समाजशास्त्र में आपने मैकगाइवर केस एक पुस्तक का नाम बताइए, किसी भी एक पुस्तक जो आपने पढ़ी हो। सोसाइटी। मैकगाइवर केस में समाज के बारे में कुछ कहा है? ठीक, क्या नाम है आपका? एमए फर्स्ट सेमेस्टर। आप बेटा, आपका नाम क्या है? आप क्या पढ़ रहे हैं? जो पढ़ रहे हैं कोई भी एक चीज बता दीजिए। आज परिवार से हाउ मेनी टाइप्स गार्डन में करने वाले हैं कुछ भी डिस्कस अपना नाम क्या है? कोई फादर ऑफ सोसाइटी in which year August Cranti was born? In which year August Cranti was born? 1790. Which continental? Continental. Francis country. जो क्या नाम है आपका? आप बेटा क्या नाम है? दीक्षा। किस ईयर की स्टूडेंट हो? पेपर का नाम बताइए। टेक्निक जो पेपर लेंगे। अच्छा, कोई भी एक चीज जो पढ़कर आए अपने से बताइए। समाजशास्त्र की उत्पत्ति में दो प्रमुख कारक हैं, एक बौद्धिक कारक, एक सामाजिक कारक। बौद्धिक कारक के अंतर्गत किस क्रांति को रखते हैं और सामाजिक कारक के अंतर्गत किस क्रांति को रखते हैं? समाजशास्त्र के दो कारक, बौद्धिक कारक, सामाजिक कारक। तो बौद्धिक कारक के अंतर्गत किस क्रांति को रखते हैं और सामाजिक कारक के अंतर्गत किस क्रांति को रखते हैं? बौद्धिक कारक के अंतर्गत सामाजिक कारक के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति कहाँ घटित हुई थी? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति को रक्त क्रांति क्यों कहते हैं? सर क्योंकि उसमें ऐसा था कि बिना युद्ध किए लोगों के बीच में तालमेल और उद्योग को स्थापना देना। अच्छा, क्रांति के माध्यम से तत्कालीन यूरोपीय व्यवस्था में जो सामाजिक परिवर्तन हुआ, क्रांति के माध्यम से किन चीजों को हटाया गया? आडंबर और पाखंड को हटाया गया, वैज्ञानिक विचारधारा लाई गई। तो फ्रांसीसी क्रांति जो 1780 ईस्वी में हुई थी और ब्रिटेन की क्रांति जो 1688 ईस्वी में हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति से दुनिया को कौन से 3 शब्द मिले जो भारतीय संविधान में भी वो शब्द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान में वो शब्द फ्रांस से ही लिए गए। फ्रांस ने दुनिया को 3 शब्दों से परिचय कराया। 3 शब्द क्या आपने नहीं पढ़ा? सर एक तो मुझे लगता है मानवता का अधिकार, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानवता का अधिकार दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति। 3 शब्द दिए गए, चलिए कोई बात नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधु। 3 शब्द हैं जो दुनिया को दिए गए। इन्हें क्रमशः प्रथम पीढ़ी के मौलिक अधिकार, द्वितीय पीढ़ी के मौलिक अधिकार और तृतीय पीढ़ी के मौलिक अधिकार कहा जाता है। दुनिया को ये 3 शब्द दिए फ्रांस ने। आपका नाम? वंदना। आपने पढ़ा होगा सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन, टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। सोशल साइंस में डाटा कलेक्ट करते हैं, आंकड़ों का संग्रह करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर। क्योंकि आप एमए की स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं, तो डिजर्टेशन में या आप फ्यूचर में रिसर्च करेंगे तो आपको ये टेक्निक्स पता होनी चाहिए। डाटा कलेक्शन की कौन कौन से स्रोत हैं? कौन कौन से स्रोत हैं? डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन, डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? कुछ सोर्स है? व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन? डाटा कलेक्शन के सोर्सेज क्या है? वेरी गुड। प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्लीज टेल मी डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी सोर्स। कृपया मुझे द्वितीयक स्रोत की परिभाषा बताएं। सेकेंडरी सोर्सेज क्या है? द्वितीयक स्रोत में है, प्राथमिक स्रोत में है। ठीक है, वेरी गुड। और कुछ बताना चाहोगे या सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में बताना चाहोगे? पीएच मान की परिभाषा। द्वितीयक सेकेंडरी सोर्स के बारे में पीएच मान है, थॉमस है, कालिंजर है, आरसी लॉक है। चलिए, आप बेटा प्राइमरी सोर्स आपने भी पढ़ा होगा। तो प्राथमिक स्रोत कैसे कलेक्ट किए जाते हैं? कुछ टेक्निक्स होंगी जिनके माध्यम से प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाता है। प्रश्नावली, अनुसूची, शेड्यूल, इंटरव्यू। प्रश्नावली
इट मीन्स क्वेश्चनर को मेड क्वेश्चनर क्यों कहते हैं? प्रश्नावली विधि को हिंदी में बता रहे, प्रश्नावली विधि को डाक प्रश्नावली क्यों कहते हैं? प्रश्नावली प्रश्न की टेबल होती है तो उसको डाक प्रश्नावली क्यों कहते हैं? डाक प्रश्नावली विधि को डाक प्रश्नावली मेड क्वेश्चनर क्यों कहते हैं? डाक क्यों कहते हैं? आप सोचिए थोड़ा सा, डाक प्रश्नावली क्यों कहते हैं, मेड क्वेश्चनर क्यों कहते हैं? तो रीजन होता है क्वेश्चनर को मेड क्वेश्चनर ही कहा जाता है। प्रश्नावली विधि में प्रश्नों की सूची है बाय पोस्ट भेजी जाती है, ठीक है ना? क्योंकि यदि आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे तो क्या होगा, दैट इज शेड्यूल्ड में प्रश्नों की टेबल होती है, आंसर होते हैं, आप जो बताएंगे वो लिखते चले जाएंगे। क्वेश्चनर में क्या होता है, जो एक क्वेश्चन फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन फॉर्मेट बाय पोस्ट बाय कुरियर के माध्यम से हम, जब हमारे पास एरिया ऑफ स्टडी बहुत लंबा होता है, लार्ज एरिया ऑफ स्टडी होता है, तब हम करते हैं उसको बाय पोस्ट भेजते हैं, और वो पढ़ने के बाद वो व्यक्ति साक्षर है, शिक्षित है, पहलू आपका रिसर्च जान है तो आपको रिटर्न करेंगे। इसीलिए क्वेश्चनर को मेड क्वेश्चनर कहते हैं। क्या नाम आपका? ओके बेटा, आप क्या पढ़कर आए हैं? बताओ। समाजशास्त्र की जनक क्या है? जी, अगस्त क्रांति किस महाद्वीप में हुए थे, किस देश में हुए थे? फ्रांस में। आप बेटा? अच्छा, समाजशास्त्र शब्द जो बना है सोशियोलॉजी का किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सोशल का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है सोशल नहीं, सोशियो का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। ये लैटिन भाषा है और जो क्या नाम है लोगस है वो ग्रीक भाषा है। ये सोशियो और लोगस, पहले नाम सोशियो फिजिक्स से दिया गया, सोशियोलॉजी का नाम सोशियो फिजिक्स। सोशियोलॉजी पहले सोशियो फिजिक्स के नाम से जाना जाता था, चूंकि इस पर रुडोल्फ कोटलेट काम कर रहे थे जर्मन दार्शनिक, तो 1838 में अगस्त काम देने से सोशियोलॉजी